नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी खाली पड़ी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ती जा रही है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है और दावा किया गया है कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के बारे में पूरी जानकारियां आपको विस्तार से देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों विस्तार से बताएंगे कि CAA को लागू करने के लिए भाजपा ने क्या कहा है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में कम बैक करेगी या फिर क्या सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ही बचे हुए लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी खाली पड़ी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। यानी 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर इसी दिन ही वोटिंग होगी। यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में अब केवल 2 हफ्ते का समय ही बचा है। अब ऐसे में दोनों ही दलों के नेताओं की धड़कनें तेज होने लगी हैं। उपचुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशियों ने भी दौरे और रैलियों सभाओं की रफ्तार बढ़ा दी है। एक तरफ जहां प्रदेश में परमानेंट होने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी शिवराज सरकार के सारे मंत्री और विधायक सभी संगठन और दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं दूसरी तरफ 2018 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव के फार्मूले के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी सभी 28 सीटों पर वचन पत्र जारी कर वापसी की पूरी तैयारी में जुटी हुई है और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों ही पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। जी आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, सर्वे से अलग कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दावा कर चुके हैं कि जनता के साथ दीपावली मनाएगी कमलनाथ सरकार। बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी दावा करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है और 10 नवंबर को फिर से एक बार लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक सभी 28 सीटों पर वोट प्रतिशत का अनुमान बताया गया है। इस अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को 72% से 78% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17% से 20% वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में 1% से 2% वोट शेयर जाने की अनुमान बताई गई है। और साथ ही इस सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस कुल 28 सीटों पर चुनाव जीत रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों में से 0 सीट मिलेगी। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की बात कही गई है। जी आपको बता दें, इस सर्वे का डिटेल कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5वें सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है। उसमें लिखा गया है कि सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 15 से 18% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं एक दूसरा सर्वे भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जी आपको बता दें, इस सर्वे को भी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दावा किया है कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। MP कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, केवल 24 सीट पर ही जमानत जब्त होगी। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस के दिग्गज नेता दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी, यानी उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कम बैक करेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने ट्वीट कर एक सर्वे जारी किया था जिसमें लिखा गया था कि ताजा सर्वे ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है, लोकतंत्र जीत रहा और नोट तंत्र हार रहा। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा गया था कि 35 करोड़
में बिकने वाले कब मुंह छिपाओगे, दिन जब मतदान का होगा सारे निपट जाओगे। और साथ ही लिखा गया था कि नाटक मंडली चाहे जो कर ले, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी ही बनेंगे। हालांकि कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से जो सर्वे जारी किया है और जो दावे किए हैं उसने सियासी गलियारों में अच्छी खासी हलचल पैदा कर रखी है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस ने यह सर्वे किस आधार पर कराया है यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी का माहौल है। हालांकि 3 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद ही यह सब कुछ साफ हो पाएगा कि कौन उपचुनाव जीतकर सरकार बनाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार कम बैक करेगी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच ही नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। जी आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को बयान देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA में देरी हुई है। उनका कहना है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। जी आपको बता दें उत्तर बंगाल के सोशल ग्रुप से बातचीत के दौरान JP नड्डा ने यह बयान दिया है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है, आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। जैसा कि आपने भाजपा अध्यक्ष के भाषण को सुना, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को नागरिकता बिल का लाभ बहुत जल्द मिलेगा, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है कि यह बिल अब संसद से पास हो चुका है, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका, यानी लागू करने में देरी हुई। अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और नागरिकता कानून पर काम शुरू हो गया है और नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जल्द ही प्रभाव में आ जाएगा, यानी लागू किया जाएगा। जी आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें इस बिल को पिछले साल दिसंबर में दोनों सदनों में पास करवाया गया था, जिसके बाद पूरे देश भर में इस बिल के खिलाफ कई हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। माना जा रहा है कि इस विरोध के कारण ही CAA को लागू करने में सरकार ने देरी की, लेकिन अब JP नड्डा का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस कानून को जल्द ही लागू कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश की सियासत में मचे घमासान के बीच अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एंट्री ले ली है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश के उपचुनाव में 1977 के चुनाव की लहर काम कर रही है। उनका कहना है कि 1977 के चुनाव में जनता दल की लहर थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस की लहर है। यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कई बार जनता के सामने दंडवत होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा का करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को आइटम बताने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में आइटम कहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने CM शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मौन धरने को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस में दलित युवतियों के साथ जघन्य घटना के मामले पर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथरस की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों मौन है यह भी बताना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर होने पर ट्वीट करने वाले नेता दलित महिला के साथ घटी घटना पर क्यों चुप रहे, इसका भी जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए बोली पीड़ितों की आवाज सरकार दबा रही है, ये कैसा राजधर्म है। जी आपको बता दें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने पार्टी के एक
एक बैठक के दौरान यह बातें कही हैं। साथ ही इस बैठक में कृषि कानूनों और दलित पर कथित अत्याचार के मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने हाल ही में पास हुए 3 कृषि कानूनों, कोरोना महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था के हालात और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि हरित क्रांति के फायदों को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। उनका कहना है कि हमने देखा है कि कैसे करोड़ों प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हुए और सरकार चुपचाप देखती रही। लेकिन साफ सच्चाई तो ये है कि जिस प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के भीतर कोरोना को हराने की बात कही थी, अब उन्होंने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया है। निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के पास महामारी से लड़ने का न कोई प्लान है और न कोई हल। साथ ही सोनिया गांधी ने सरकार पर पीड़ितों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया है और पूछा कि एक कैसा राजधर्म है। सोनिया गांधी का कहना है कि इस समय देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जो आम नागरिकों के अधिकार अपने कुछ करीबी पूंजीपतियों को संस्थागत तरीके से सौंप रही है। जी आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले, भारत चीन सीमा विवाद और नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी ने भी कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि किसान विरोधी विधेयकों के संयुक्त विरोध और हाथरस की घटना के लिए न्याय के लिए हमारी प्रतिबद्ध लड़ाई की दिशा में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस को किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। किसान अधिकार दिवस के तहत कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में सत्याग्रह और उपवास करेगी। पार्टी 5 नवंबर को महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस भी इसी के साथ मनाएगी, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक प्रदेश मुख्यालय में राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, हाल ही में मोदी सरकार द्वारा पास करवाए गए किसी कानून के विरोध में पंजाब सरकार ने यानी पंजाब विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है तो यह पास भी हो जाएगा।